नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नए चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। क्योंकि पिछले चैनल के साथ क्या कुछ हुआ आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जानते हैं और जो नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार से सवाल उठाना आज के टाइम में सबसे बड़ा गुनाह है। अगर आप सरकार से सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बंद किया जाता है, आपके चैनल को रोक दिया जाता है, आपके खिलाफ FIR कर दी जाती है और आपके चैनल को डिलीट तक करवा दिया जाता है। ऐसा पिछले 6 महीने में मेरे साथ 2 बार हुआ। लेकिन शायद आप लोग का इतना प्यार है कि मैं ना रुकने वाला हूँ ना ही थमने वाला हूँ। कहीं मिडिल ईस्ट की खबरें आपको बताता रहूँगा, कहीं आपको सरकार के खिलाफ जो सवाल बनते हैं वो उठा के बताता रहूँगा, क्योंकि सरकार से सवाल करना डेमोक्रेसी लोकतंत्र का एक हिस्सा है। खैर, नया चैनल है, आप लोग इस पे प्यार दीजिएगा। और सबसे पहले आपको मैं मिडिल ईस्ट की कुछ खबरें बता देता हूँ। मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है आपको अलग अलग चैनलों से पता होगा। मिडिल ईस्ट में खासकर इजराइल में आग लगी है। आग इतनी भयानक लगी है कि उस आग को बुझाने के लिए इजराइल लगातार कोशिशें कर रहा है। जितने पानी के सोर्सेज हैं उन तमाम वाटर सोर्सेज को उस आग की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद आग पे काबू नहीं पाया जा सका। हैरान परेशान इजराइल अब बाकी देश की तरफ मुंह करके देख रहा, इस उम्मीद में कि शायद अमेरिका कुछ मदद कर दे, इस उम्मीद में कि शायद रशिया कुछ मदद कर दे। हालांकि रशिया तो करेगा नहीं, लेकिन एक उम्मीद कि ये सब सुपर पावर है, हमारी कुछ मदद कर दे, हमारी आग बुझा दे। लेकिन ना ही अमेरिका कुछ कर रहा, ना ही रशिया से तो कोई उम्मीद है। ईरान की तरफ तो वो देख नहीं सकता, बॉर्डर पे चारों तरफ इसके दुश्मन ही है। इसके बावजूद इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ भले ही खुद आग में जल रहा, लेकिन दूसरी तरफ ये अलग अलग फ्रंट पे दुश्मनी लेने का काम कर रहा। आपको याद होगा, आपको अलग अलग चैनल से पता भी चला होगा कि हाल फिलहाल में राष्ट्रपति भवन के ऊपर, सीरिया के राष्ट्रपति भवन के ऊपर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी। अच्छा, इस एयर स्ट्राइक में क्या हुआ था? जब इजराइल के फाइटर जेट सीरिया के अंदर जाते हैं, दाखिल होते हैं, सेम उसी टाइम पे वहां पे तुर्की के फाइटर जेट मौजूद थे। तुर्की के फाइटर जेट दरअसल सीरिया में जो कुर्द लड़ाके हैं उनसे लड़ने का काम करते हैं, उनको खत्म करने का, उनको मारने का काम करते हैं। अब इधर से इजराइल के फाइटर जेट आते हैं, दूसरी तरफ तुर्की के मौजूद थे। उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि शायद तुर्की जो है इजराइल को काउंटर करने का काम करेगा। लेकिन अफसोसनाक खबर ये है कि सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक भी की गई। इस एयर स्ट्राइक में मारा भी गया सीरिया को। तुर्की के फाइटर जेट वहां पे खड़े रहे। उसके बाद जब इजराइल के फाइटर जेट लौट आए तब तुर्की का स्टेटमेंट आता है कि अगर आने वाले टाइम में फिर से ये हिमाकत इजराइल दोबारा करता है तब तुर्की कोई बड़ा एक्शन लेगा। आपको ताजुब नहीं हो रहा ये बात सुन के कि भाई जब तुम्हारे सामने वो बंदा आया था तब तुमने कुछ नहीं किया, जब वो चला गया तब तुमने कहा कि अच्छा अगर अब ये दोबारा आया तब बड़ा एक्शन होगा। इसी दौरान आपको एक और खबर बताता हूं। दरअसल गजा को एक मदद आने वाली थी एक जहाज से। जैसे ये जहाज मालदा पहुंचती है तैसे एक ड्रोन आता है, इस जहाज को हिट करता है और इस हिट में पूरा जहाज तबाह हो जाता है। हालांकि जो केबिन क्रू था यानी जो चलाने वाले लोग थे ये बच जाते हैं। अब जैसे ही ये जहाज गिरता है शक की सुई फौरन इजराइल की तरफ जाती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गजा की मदद रोकने का काम कौन करता है। कौन सा ऐसा मुल्क है जो चाहता है कि गजा तक मदद ना पहुंचे? इजराइल ही है। शक की सुई इजराइल की तरफ गई। इसी दौरान तुर्की ने धमकी दे दी। तुर्की ने कहा कि अब हम जांच पड़ताल करेंगे और इसमें अगर इजराइल का कुछ एंगल निकल के सामने आया तब इजराइल के खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई तुर्की कहां से और वो क्यों? तो दरअसल इस जहाज के जो चलाने वाले लोग थे उसमें ज्यादातर लोग तुर्की के थे। और माल्टा के पास जो ये घटना हुई इसमें ये डाउट किया जा रहा है कि तुर्की के फाइटर पायलट के जो लोग थे उस जहाज में मौजूद थे, जो लोकल केबिन क्रू थे, उनको मारने की साजिश इजराइल रच रहा था। और ऐसी साजिश से निपटने के लिए तुर्की ने कहा। हालांकि तुर्की क्या करेगा, क्या कर सकता है, 1.5 साल में तुर्की ने क्या कुछ किया है ये आपको बखूबी पता है। तुर्की बस मुंह से बोलता है, क्योंकि तुर्की के पास है ड्रोन और तुर्की को अपना ड्रोन बेचना है। और एक चीज़ जान लीजिए, जिस दुकान पे लोग मिठाई खरीदते हैं उस दुकान का दुकानदार कभी भी अपनी मिठाई खुद नहीं खाता और ना ही अपनी मिठाई का उपयोग कहीं करता है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि जिस उम्मीद में हम लोग बैठे हैं कि तुर्की कुछ करेगा, ये तमाम चीजें महज झूठ है। तुर्की कुछ नहीं करेगा। खैर, नया चैनल है
और धीरे धीरे रिदम में आपको इसको लाना है। खबरें मैं आपको दिखाता रहूँगा, प्यार आप दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।